श्री जतिन लाल जी, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षा श्रीमती मनीषा ठाकुर जी, आदरणीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री अश्लील मोहम्मद जी, स्थानीय पाठशाला के हेडमास्टर श्री अशोक बैंस जी, शिक्षक पुरस्कार विजेता इस पाठशाला से रिटायर्ड PhD श्री सतेंद्र मिन्हाज जी, खंड PTA प्रधान श्री विजय पटियाल जी, वरिष्ठ महासचिव श्री भजन लाल जी और दूर दूर से आए सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, मैं आप सभी का इस पाठशाला में पहुंचने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का दिन है जब हम पूरे वर्ष की यात्रा, परिश्रम और उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह केवल पुरस्कार देने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमारे छात्रों की प्रतिभा और शिक्षकों के समर्पण के सम्मान का दिन है। मैं स्कूल की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का आरंभ 4 पंक्तियों से करना चाहूँगा कि कलियों से महकते फूल बनेंगे, संघर्षों से अपनी राह चुनेंगे, आज की मेहनत ही रंग लाएगी, सफलता एक दिन शोर मचाएगी, बढ़ते कदम अब रुकने न पाएं, चलो हम मिलकर उज्जवल भविष्य सजाएं। इस पाठशाला को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए समस्त ग्रामवासी, स्कूल स्टाफ, ग्राम पंचायत एवं SMC कमेटी सभी का भरपूर सहयोग मिला है। मुख्य अतिथि महोदय, किसी समय इस पाठशाला में 60 से भी कम बच्चे रह गए थे। अध्यापकों की पोस्ट खत्म होने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन सभी ग्रामवासियों, SMC, ग्राम पंचायत व कर्तव्यनिष्ठ स्टाफ के सहयोग से पाठशाला में इस समय 175 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ दूर दूर के गांव जैसे संझोट, नंगलसनागड़ी, चिलोला, बसाल, झंबर, लोअर, नारी, डठवाड़ा इत्यादि गांव के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों को लाने व वापस ले जाने के लिए SMC व अभिभावकों के सहयोग से विशेष वाहन का प्रबंध किया गया है। मुख्य अतिथि महोदय, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो और चाहे स्वच्छता का क्षेत्र हो, हमारे पाठशाला के बच्चों ने पूरे प्रदेश में इस पाठशाला का नाम रोशन किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में पाठशाला 1 बार ब्लॉक में, 2 बार जिला में प्रथम रही है। महोदय, आपको ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि हमारी पाठशाला ने प्रदेश स्तर पर भी स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी पाठशाला ने अपना लोहा मनवाया है। पिछले वर्षों में पाठशाला के 2 छात्रों का नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है तथा इस वर्ष भी 2 छात्र स्वर्ण जयंती मेरिट स्कॉलरशिप में चयनित हुए हैं। इस पाठशाला में सन 2017 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई बच्चों को कराई जा रही है। बच्चों को बैठने के लिए बढ़िया बेंच डेस्क उपलब्ध है। प्रत्येक कमरे में बड़ी बड़ी स्मार्ट LED लगी हुई हैं। सारी पाठशाला CCTV कैमरा की निगरानी में है। आपको जानकर यह भी प्रसन्नता होगी कि इस पाठशाला का पूरा कैंपस वाईफाई सुविधा से लैस है, जिसका पूरा लाभ बच्चे एवं स्टाफ उठा रहे हैं। महोदय, आपको यह जानकर हर्ष होगा कि इस पाठशाला में अध्यापकों तथा सेवानिवृत्त राज्य पुरस्कार विजेता केंद्र मुख्य शिक्षक श्री सतेंद्र मिन्हाज जी ने अंशदान करके नर्सरी कक्षा के लिए AC की व्यवस्था की है, ताकि भीषण गर्मी में नन्हे मुन्ने बच्चे परेशान ना हो तथा अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। पाठशाला में स्वच्छ शौचालय, वाटर कूलर, वाटर प्योरीफायर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यही कारण है कि हर वर्ष बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण पाठशाला में कमरों की भी कमी हो गई है। मुख्य अतिथि महोदय, हमारी पाठशाला में यहाँ के सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय मुख्य शिक्षक को खास शिक्षक के पुरस्कार से भी नवाजा गया है तथा उन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह इस पाठशाला के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
मुख्य अतिथि महोदय, हमारी पाठशाला में खेल के मैदान की हमेशा कमी रही है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे इस क्षेत्र में भी प्रदेश स्तर पर व गांव व स्कूल स्तर पर नाम रोशन करते हैं। हमारे बच्चों ने लगातार प्रदेश स्तर पर ऑल ओवर एथलेटिक्स ट्रॉफी बॉयज जीती है और 2 बार प्रदेश स्तर पर बेस्ट एथलीट का खिताब भी अपने नाम किया है। इसके अलावा खंड स्तर पर लगातार 2 बार हमारा स्कूल ओवरऑल विजेता रहा है। प्रदेश स्तर पर विजेता रही कबड्डी बॉयज की टीम में नारी के स्कूल के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले वर्ष सुजानपुर में हुई राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में लड़के व लड़कियों की प्रतियोगिता में हमारी पाठशाला के लड़के कुणाल, लड़की दीक्षा ने जिला ऊना की अंडर 12 कबड्डी टीम का नेतृत्व किया है। खेल के मैदान ना होने के चलते भी हमारे बच्चे इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल के मैदान की कमी को पूरा करने के लिए गांव वासियों ने लगभग 12 कनाल भूमि शिक्षा विभाग के नाम करवाई है, जिस पर मिनी स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है, ताकि गांव के जो युवा हैं वो अपनी प्रतिभा निखार पाएं। इसके अतिरिक्त केंद्र पाठशाला के अधीन आती पाठशाला नारी लोअर, जो कि वर्ष 1998 से चल रही है, आज तक उसके नाम भूमि नहीं थी तथा विकास कार्य बाधित थे, तो सेवानिवृत्त राज्य पुरस्कार विजेता श्री सतेंद्र मिन्हास जी और ग्रामवासियों और स्टाफ के सहयोग से पाठशाला के नाम भूमि दान करवाई गई। मुख्य अतिथि महोदय से प्रार्थना है कि पाठशाला के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाएं। तो आपसे निवेदन है कि पाठशाला के लिए कम से कम 2 क्लासरूम कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाए। भवन में इस बारिश बहुत बारिश हुई है इस बार, तो थोड़ा सा भवन को नुकसान भी हुआ है, तो उसके लिए 2.5 लाख की राशि जिसका एस्टीमेट हमने भेज दिया है। मुख्य अतिथि महोदय कृपया उस पर भी राशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें। आगे आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हमारा जो कैंपस है फुली वाईफाई है, सभी क्लासों में स्मार्ट क्लासरूम है, ये एलईडीयाँ लगी हुई हैं, तो इसमें जो बिजली का लोड है वो बहुत बढ़ गया है, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारे कुछ उपकरण खराब हो रहे हैं बार बार। तो महोदय से निवेदन है कि बिजली का लोड पूरा करने के लिए यहाँ पे स्कूल में 3 किलोवाट के सौर ऊर्जा पैनल अगर लगवा देंगे तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि महोदय, हमारी पाठशाला में अध्यापकों की बहुत कमी चल रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया 175 बच्चे हमारे पास हैं और 8 क्लासें चल रही हैं, लेकिन शिक्षक केवल 3 हैं। तो 3 शिक्षकों के लिए हमें इतना मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी हमारी पाठशाला दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि यहाँ के लिए स्टाफ की व्यवस्था भी करवाई जाए। मुख्य अतिथि महोदय, हमारे बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ते हैं तथा हम उन्हें कुछ कंप्यूटर ज्ञान भी देते हैं, तो जिसके लिए हमें कंप्यूटर लैब की आवश्यकता है। तो कृपया आप कंप्यूटर लैब की व्यवस्था बच्चों के लिए कर दें तो बहुत ही आपकी महती कृपा होगी। अंत में मैं सभी गांववासी, एसएमसी, ग्राम पंचायत का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पाठशाला की तरक्की के लिए अपना योगदान दिया है। इस कारण यह पाठशाला प्रदेश की श्रेष्ठ पाठशालाओं में सम्मिलित हो पाई है। मेरा गांववासियों से अनुरोध है कि अपने बच्चों का नामांकन इस पाठशाला में करवाएं। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। नर्सरी से लेकर 5वीं तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जा रही है। मैं ज़्यादा न कहते हुए आप सभी से वादा करता हूं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कर्तव्यनिष्ठ स्टाफ के सहयोग से यह पाठशाला आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा देगी और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी।
मैं अपनी स्कूल प्रगति रिपोर्ट की समाप्ति कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा कि हौसलों के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख, हार भी जाओ अगर तो भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। यह आंकड़े नहीं तुम्हारे संघर्षों का प्रमाण है, यह आंकड़े नहीं तुम्हारे संघर्षों का प्रमाण है, तुम्हारी मेहनत से ही इस विद्यालय की शान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सोनिए
बीवी है, अभी भंगड़ा भी होगा, अभी और भी आइटम है, तो आप कृपया पूरा साथ सभी को मेरा नमस्कार। उड़ने दो परिंदों को शौक हवा में, लौट कर बचपन के ज़माने फिर नहीं आती। आज जो ये बच्चों ने इतनी प्यारी परफॉर्मेंस करी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि जो पूरी आपके स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ, आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पर बुलाया। और बहुत ही अच्छा जो है आपके स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आज यहाँ इतने पेरेंट्स बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे ये बच्चे होते हैं, ये हमारी ना संस्कृति से आप अगर देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो उसमें बच्चों को हमेशा भगवान का रूप माना गया है। बच्चे ऐसी क्लीन स्लेट होते हैं, आप उस पर जो भी लिखोगे ना वो बच्चे वैसे होंगे। वो हमारे हाथ में होता है कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं, कैसी परवरिश देते हैं, इस समाज में उनको किस लायक बनाते हैं। ये सब
या तो पेरेंट्स के हाथ में है या एक अच्छे शिक्षक, अच्छे टीचर के हाथ में। आज के टाइम में जैसे मैंने भी आपसे पहले उन्होंने बताया कि देखा जा रहा है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया और फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस सब का बहुत ज़्यादा एक जो है चलन है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने बच्चों को अपडेटेड बनाना है, आज के ज़माने के लिए तैयार करना है उन्हें। जो ये टेक्नोलॉजी का एक वो बूम आया है, ये जो IT है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जितनी भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है हम अपने बच्चे को उसके बारे में नॉलेज दें। पर किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। आप सब लोग ये नोटिस करेंगे कि अब मैं जिस टाइम से था, हम सब हैं, हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे। मेरे टाइम पे तो टीवी भी, जब मैं छोटा था तभी टीवी वगैरह तभी आए थे, बड़े बड़े टीवी होते थे और कुछ 2-4 चैनल आते थे। दूरदर्शन हम लोग सुबह उठते थे, कभी शक्तिमान देखते थे, कभी वो कौन सा है ना, वो अलिफ लैला आता था, और बड़े पुराने जो प्रोग्राम आते थे हम उसको देखते थे, और संडे के दिन आते थे, 2 घंटे देखते थे और बहुत एक ना उस चीज़ को एंजॉय करते थे। उसके अलावा हम क्या करते थे ना, पूरा दिन घर से बाहर कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कंचे खेल रहे हैं, कभी गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कभी पिट्ठू खेल रहे हैं, और टीवी और ये सब बहुत लिमिटेड होता था। तो हमारे टाइम में ना आपस में बच्चों में एक बहुत अच्छा रुझान, एक ना आपस में एक दोस्ती डेवलप होती थी, एक ग्रुप में रहने की, एक सोसाइटी से लड़ने की, और समाज में कैसे लोगों से डील करता है वो हमें चीज़ें अपने आप ही सीखने को मिलती थी, क्योंकि हम ग्रुप में रहते थे और बाहर जाके एंजॉय करते थे। आज के वक्त में ये देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ही सेक्लूडेड रहना, उनको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। आप बस उनको फ़ोन पकड़ा दो, वो खाना भी फ़ोन देखते देखते खाएंगे। कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले उसको ना ये बोलना पड़ेगा कि आप होमवर्क कर लो, उसके बाद में 1 घंटा आपको फ़ोन दे दूँगी। तो ये चीज़ जो ट्रेंड है वो इतना सही नहीं है कि अगर हम पूरी तरह से बच्चों को इस सोशल मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर और इस सब के ऊपर अगर हम आत्मनिर्भर कर देते हैं, निर्भर कर देते हैं, ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। क्योंकि देखा जाता है कि जो सोशल मीडिया है ना, हमारे बच्चों को रियलिटी की दुनिया से बहुत दूर लेके जा रही है। वो अपनी दुनिया बना रहे हैं, एक इमेजिनेशन में जीना शुरू हो गया। तो उनको अगर बाहर जाके बोलो ना कि खेल लो थोड़ी देर, थोड़ा देर आप ना फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा देर स्पोर्ट्स खेलो, बैडमिंटन में जाओ, जिम में जाओ, तो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है। वो अपने फ़ोन और मोबाइल और इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये हमारी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें जो है इस चीज़ का महत्व बताएं कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ग्रुप डांस हो रहे हैं, जो आपके स्पोर्ट्स है, कल्चर है, आर्ट्स है, फिटनेस है, इस सब में बच्चों को आप प्रमोट करें, उनको मोटिवेट करें। और बच्चे सिर्फ कहने पे नहीं चलेंगे, आप अगर उनको बोल दोगे ना कि ये कर लो, वो देखेंगे कि आप क्या करते हैं। हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, आपको खुद दिखाना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि वो उस चीज़ को वो खुद कॉपी करें और इम्प्लीमेंट करें। बच्चों को बोलने से कुछ नहीं होगा, वो आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को कहो ना कि बड़ों की आप रिस्पेक्ट करो, और खुद एज अ पेरेंट हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप बच्चों से उम्मीद मत लगाना कि वो भी रिस्पेक्ट करें। ये गलत, ये हिपोक्रेसी होगी अगर हम खुद जो चीज़ नहीं करें, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो करें। अगर हम खुद पूरा दिन फ़ोन में लगे रहेंगे तो हम बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फ़ोन से दूर हो। हम पूरा दिन टीवी देखते रहेंगे तो बच्चों से उम्मीद नहीं करेंगे कि वो टीवी ना देखें। हमें खुद उनको एक चीज़, उनको एक एग्जाम्पल सेट करना है, उनको इस सोशल मीडिया और इस सब चीज़ों से दूर रखना है। टेक्नोलॉजी इतनी देनी है कि जितनी उसके लिए ज़रूरी हो, जितनी उसके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि उसकी करियर में वो डेवलप हो। आज के टाइम में जो सोशल मीडिया से बहुत कंपैरिजन होती है, आप बैठे बैठे देख रहे हैं कि जी आपका पड़ोसी कहीं बाहर घूम रहा है, कोई महंगे कपड़े खरीद रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, और उस चीज़ से कंपैरिजन पैदा होती है। वो कंपैरिजन बहुत गलत है। वो कंपैरिजन आगे जाके डिप्रेशन में बदल जाती है। आजकल के टाइम में ना सोशल मीडिया में सबको लाइक, कमेंट, फॉलो ये सब की होड़ लगी है, और वो चीज़ आपके जो मेंटली आपके लिए अच्छा नहीं है।
तो वो आगे बच्चों के लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक है। हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉलेज बुक से मिलेगी ना, वो बुक से ही मिलेगी। जो नॉलेज सोसाइटी में लोगों के साथ बाहर रहकर मिलेगी ना, वो बाहर ही मिलेगी। आप सोशल मीडिया से किसी से डील करना नहीं सीख सकते। आप जब तक खुद अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे, वो आपस में बाकी के लोगों के साथ घुल मिल के एक अच्छा वातावरण नहीं सिखाएंगे, तो वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा एकेडमिशियन और आगे जो लाइफ में उसको जो इतनी जंग लड़नी है, जो उसको अपना पैरों पे खड़ा होना है, अपना नाम रोशन करना है, जब तक आप उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, वो नहीं सीखेंगे। तो अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि उसके लिए स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, ग्रुप स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है, और हर तरह के आर्ट्स में, कल्चर में, फेस्टिवल्स में उनको मौका दे ताकि वो पार्टिसिपेट करें। आज बहुत अच्छा यहाँ इतने प्यारा बच्चों ने इतने सारा परफॉर्म किया, ये देखकर यही पता लगता है कि हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है। योग्यता सब में है, पर उस योग्यता को बाहर लाने के लिए हमें उन्हें एक मंच देने की ज़रूरत है, और वो मंच एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमने ही देना है। ये आप सबकी ही जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे के बिहेवियर के ऊपर ध्यान दें। अगर एकदम से आपका बच्चा जो है चुप हो जाता है, शांत हो गया है, दुनिया से कटने लग रहा है, या एकदम से बहुत एग्रेसिव हो गया है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिहेवियर है जो आपको देखने हैं कि कहीं आपके बच्चे में किसी तरह की कोई डिप्रेशन तो नहीं पैदा हो रही, कहीं आगे जाके वो किसी नशे की लत की तरफ तो नहीं बढ़ जाएगा। और मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, नशे की लत लगना बहुत आसान है, और उसको छुड़वाना, उससे अलग करना बहुत मुश्किल है। और आज के टाइम में जिस तरह का प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, हमें अपने बच्चों को इस सब चीज़ों से दूर रखना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे सके अपने बच्चों को दें। टीचर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर बच्चे के बिहेवियर पे ध्यान दें, उन्हें एक अच्छा जो है माहौल दें, ताकि वो बड़े होकर आगे जाकर जो है कम्पिटिटिव बन सके, वो अपनी लाइफ की जो ये रेस है ना, उसमें अपना नाम रोशन करे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। जब तक हम उसे वैसा वातावरण हम बच्चों को इसी उम्र में नहीं देंगे, तो आगे जाके ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो हम जितना भी अगर हम कुछ बोलेंगे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम कुछ करें, बच्चों के आगे वो एग्जाम्पल सेट करें। जो वैल्यूज़ है ना, वो वैल्यूज़ बच्चों को सिखानी है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, लेडीज से कैसे बात करनी है, औरतों की सम्मान और इज्जत कैसे करनी है, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। हमारी बेटियों को हमने एक अच्छा वातावरण देना है। आपको बेटियों को ये नहीं सोचना कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया तो बस उसकी शादी कर दिया और काम खत्म। हमें अपनी बेटियों को आगे जाके तैयार करना है अपनी लाइफ में, कि वो भी हमारे जो देश की प्रगति में एक हिस्सा बने। आप देखते हैं ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स जो है हमारी बेटियाँ लेके आ रही हैं। पूरी देश में, दुनिया में हमारी बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में वो जाके कंपनियां खोल भी रही हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके वो वहाँ की चेयरमैन बन रही है, चेयरपर्सन बन रही है। वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब उनके पेरेंट्स ने और उनके टीचर्स ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया, उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि बेटी तू पढ़, तू आगे जा, तू अपना, हमारा भी नाम रोशन कर, अपना भी नाम रोशन कर। शादी और ये सब चीज़ों की डिसीजन उसको खुद लेने दे। वो लाइफ में क्या करना चाहती है बच्ची, उसको खुद डिसाइड करनी है। आपका काम बस, मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे यही कहूँगा, ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये हम कहते हैं कि वो भगवान का रूप है, तो हमें उसको मानना भी है, और उनको एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी परवरिश देनी है कि वो आगे जाकर हमारे जो समाज में जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं उससे बच सके, अपना भी नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश का, देश का, हर जगह नाम रोशन करें। धन्यवाद। अरमान सेकंड, रिद्यांश थर्ड, क्लास थर्ड, अनुष्का एंड भावना चौधरी फर्स्ट, मानवी चौधरी सेकंड, और करममान प्रीत कौर थर्ड, और क्लास 4 से मनजिंदर सिंह फर्स्ट, वंशिका एंड सैजल शर्मा सेकंड, लवली थर्ड, क्लास 5। वैसे तो बच्चों को पता है, अपने आप ही आगे हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने इनका नाम भी होना चाहिए, तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए लगा दें। ये अपनी अपनी कक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन दे रहे हैं, और जिलाधीश महोदय इनको सम्मानित कर रहे हैं।
हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं पानी के दाने हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। प्लीज इस बात का ख्याल रखें, ये हौसला जो है इनका तालियों से बहुत बढ़ता है। केवल 4 आइटम हम बच्चे जो है करेंगे, तो कृपया इतना बच्चों के लिए समय जरूर दे दें। और उसके बाद सभी ने लंच करना है, सबसे पहले बच्चे करेंगे, उसके बाद पेरेंट्स करेंगे। तो अब मैं क्लास 5th की बच्ची है लवली, क्लास 5th की बच्ची लवली स्टेज पर आ जाए। लवली क्लास 5th। शिक्षकगण, अध्यापक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम लवली है और मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने आई हूँ जो हम सबके घर और हमारी धरती से जुड़ी है। वह है स्वच्छ भारत और हमारा पर्यावरण। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ तथा ताजी हवा है,
बनना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चमके नजर आऊंगी। हमारा सपने की हुई दानियाँ
कृपया इस बात का ख्याल रखें। तो मैं जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ, इसलिए बच्चे भी बधाई के पात्र हैं और आप भी बधाई के पात्र हैं, और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे युवा जो सहयोग कर रहे हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। टेंट वाले हमारे जोगिंदर भाई जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डीजे वाले, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे फोटोग्राफर पूर्ण रूप से सहयोग दिया, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पीटीएफ के प्रधान यहाँ पर पहुंचे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पहुंचे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अंत में सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, कोई भी हिलेगा नहीं। अंत में खाना खा के हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 हे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।